दोस्तों। तो हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड नहीं है। हम लोग जो सबसे कॉमन यूज करते हैं इस वर्ड को वो है ब्रेन हेमरेज। बट आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक एक दूसरे से अलग है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, दोनों ही रिलेटेड एक दूसरे से है, बट फिर भी दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि स्ट्रोक है क्या, स्ट्रोक क्यों होता है, और स्ट्रोक होने पे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, मीन्स कि कौन कौन से लोग हैं जो इसमें जिनको रिस्क हो सकता है कि इनको स्ट्रोक हो सकता है, और साथ ही साथ हम इस स्ट्रोक को होने से कैसे रोक सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक का मतलब होता है हमारे ब्रेन के सेल का डेड होना ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। साधारण भाषा में आराम से इसको बताएं तो इसका मतलब हुआ कि जब हमारे ब्रेन को एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है किसी भी कारण से, तो हमारा ब्रेन का जो सेल है ना वो डेड होने लगता है। तो इसी को हम लोग अमूमन स्ट्रोक बोलते हैं। ये कभी कभी माइनर होता है, कभी कभी मॉडरेट होता है, कभी कभी सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा, जिसमें कि जान भी जा सकती है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है। स्ट्रोक जो मेनली है वो दो प्रकार का होता है, एक इसेमिक शॉक और दूसरा हेमोरेजिक शॉक। इसेमिक शॉक का मतलब होता है कि हमारे जो वेसल्स होते हैं ब्रेन के अंदर में, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, और ब्लॉकेज आ जाने से वो वेसल्स या जो आर्टरी है वो नेरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का हेमरेज नहीं हुआ रहता। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का लॉस होना या फिर कहीं से ब्लड का लीकेज होना। तो यहाँ पे तो कोई हुआ नहीं है इस तरह से, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन के सेल को ब्लड का सप्लाई कम हो गया तो ब्रेन का सेल डेड होने लगा। तो ये भी एक प्रकार का शॉक हुआ, इसेमिक शॉक इसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा हो गया हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक नाम से ही क्लियर है कि हेमरेज होना। हेमरेज मीन्स चोट लगना। अगर कोई व्यक्ति कहीं गिर जाता है, छत से गिर जाता है, या बाइक चलाता है उससे गिर जाता है, या कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ब्रेन में अगर चोट लग जाता है तो जो वेसल्स होते हैं वो क्या होता है, रैप्चर हो जाता है या कहीं से लीकेज होने लगता है। माइनर भी मान लीजिए कोई गिर गया सर के बल, तो उसके जो वेसल्स में लीकेज होने लगते हैं तो वो ब्लड जो है वो वेसल्स से बाहर आने लगता है, जिसके चलते कि हमारे ब्रेन पे एक प्रेशर पड़ता है। तो इसके चलते भी, प्रेशर पड़ने के चलते भी हमारे ब्रेन का जो सेल है उसको जो है डैमेज होता है, वो डैमेज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज बोलिए या हेमरेजिक शॉक बोलिए। ये हो गया एक, और एक हो गया इसेमिक शॉक। दोनों ही शॉक ही है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो शॉक है इसमें क्या सिम्टम्स आता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी को कमांड देता है ब्रेन, और ब्रेन का जो सेल है वो अगर डाउन होने लगता है तो उस केस में हमारे बॉडी को सही से कमांड मिल नहीं पाता, ब्रेन अच्छे से कमांड नहीं कर पाता बॉडी को, जिसके चलते कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है। मीन्स मैं जितने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अगर स्ट्रोक वाले पेशेंट को बोलने के लिए कहिएगा वो नहीं बोल पाएगा। उसके मसल्स जो होते हैं वो डाउन कर जाते हैं, गिर जाते हैं। वो पेशेंट हंस नहीं पाता है, जैसे हंसने पे हम लोग का मसल्स ऊपर नीचे होता है वो नहीं कर पाता। बोलने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, किसी भी काम को करने में परेशानी होती है। ये हो गया कुछ जनरल सिम्टम्स जो स्ट्रोक में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आता है कि स्ट्रोक का कारण क्या है। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जानेंगे कि आज ये जो स्ट्रोक हो जाता है इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटिक, तीसरा अगर कोई पेशेंट है अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ भी उसको स्ट्रोक हो सकता है। हमारा जीवन शैली अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और हमारा एज 50 से ऊपर है, अनियंत्रित हमारा खान पान है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक का। कुछ मेडिसिन जैसे कि नशीली पदार्थ, कोकीन वगैरह, हीरोइन वगैरह का सेवन करने वाले लोगों में भी स्ट्रोक का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये स्ट्रोक का हो गया, आपको सिम्टम्स हो गया और काउज हो गया क्या कारण है। इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। किन किन लोगों में जो स्ट्रोक के रिस्क होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट, या फिर समझिए कि जो लोग अनियंत्रित धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री है,
आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, आपका BMI 25 या उससे भी ज़्यादा है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, और किसी भी आपके फैमिली में कभी अगर स्ट्रोक आया है तो आप हाईली एट रिस्क पे हैं कि आपको भी कभी ना कभी ब्रेन स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक आ सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अपने जीवन शैली में बदलाव करें और फिजिकल एक्टिव रहें, खान पान पे ध्यान रखें। डायबिटिक है तो डायबिटिक कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा नियमित रूप से लेते रहें, और अपना वजन जहाँ तक हो सके कम से कम करें, और अपना जो धूम्रपान वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, उसको भी हम लोग कम करके ये स्ट्रोक को हम लोग कम कर सकते हैं। तो थैंक यू।